जरा सोचो कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा होए और कुछ टाइम बाद वह यह बोले कि यह तो मेरा घर नहीं है, मुझे अपने पति और बच्चे के पास जाना है, तो कैसा रहेगा। तो आज की यह वीडियो है हमारी एक पुनर्जीवन सच्ची घटना के बारे में, जिसने उस टाइम पर पूरे इंडिया को हिला दिया था। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह कहानी है शांति देवी की। 11 दिसंबर 1926 को शांति देवी का दिल्ली के अंदर जन्म हुआ। वैसे तो वो 3 साल तक कुछ नहीं बोली, पर जब वो 4 साल की हुई तब ऐसी बातें बोलने लग गई जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस घर में वो रह रही है वे उनका असली घर नहीं है, उनका घर मथुरा के अंदर है। और यही नहीं, यहाँ तक कि शांति देवी ने अपने प्रेजेंट पेरेंट्स को अपनी पास्ट लाइफ के हस्बैंड और बच्चे के बारे में भी बता दिया था। आपने कई लोगों के बारे में ऐसा सुना होगा कि उन्हें अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बातें याद है, पर शांति देवी अपने पास्ट लाइफ के बारे में हर एक बात को इतनी गहराई से बता दिया करती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने यह तक बता दिया था कि उनके हस्बैंड की मथुरा के अंदर एक कपड़े की दुकान है और वो अपने आप को चौबाइन यानी चौबे जी की बीवी बुलाने लग गई। उन्होंने यह भी बताया कि उनका एक बेटा है जिसे जन्म देने के 10 दिन बाद ही उनकी मौत हो जाती है। जब कोई 4 साल का बच्चा इस तरह की बातें करेगा तो उसे हर कोई इग्नोर करेगा, और शांति देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन बार बार हर रोज वो बच्चा एक ही बात बोले तब आप उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वो हर रोज अपने पास्ट लाइफ के बारे में नए इंसिडेंट बताती रहती थी। कभी खाना खाते वक्त वह कहती कि हमारे मथुरा वाले घर में अलग तरह का खाना बनता था। जब उनकी माँ उन्हें कपड़े पहनाती थी तब वो अपने पास्ट लाइफ की फेवरेट ड्रेसेस के बारे में बात किया करती थी, और अपने हस्बैंड के बारे में 3 निशानियां भी बताई। उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड फेयर थे, उनके लेफ्ट गाल पर एक बड़ा सा स्पॉट था और वो चश्मा भी पहनते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बता दिया कि उनके हस्बैंड की द्वारकाधीश मंदिर के सामने मथुरा के अंदर एक कपड़े की दुकान है। उनके पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था और वो 2 सालों तक इसी तरह की बातें करती रही। उनके पेरेंट्स काफी चिंता में थे कि कोई 4 साल का बच्चा इतनी गहरी बातें कैसे कर सकता है। और शांति देवी अपने स्कूल के अंदर भी कुछ इसी तरह की बातें किया करती थी। जहां बाकी बच्चे नए दोस्त बनाते, किताब पढ़ना या लिखना सीखते, तो वहीं शांति देवी स्कूल में भी अपने पति और बच्चे के बारे में ही बात किया करती थी। स्कूल के टीचर और बच्चों ने बताया कि शांति देवी मथुरा की क्षेत्रीय भाषा में बात किया करती थी। तब शांति देवी के अध्यापक ने सोचा कि वो मथुरा जाकर इसका सच पता करेंगे, तो उन्होंने एक व्यापारी को लोकेट करना शुरू किया जिसकी दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने हो। फिर उन्हें पता चला कि एक व्यापारी की बीवी लुगड़ी देवी 9 साल पहले एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही मर जाती है, और इस आदमी पर वो 3 निशानियां थी जिसका क्लेम शांति देवी ने किया था। ये चीजें देखकर हेड मास्टर ने सोचा कि वो केदारनाथ चौबे और शांति देवी को मिलाएंगे। फिर केदारनाथ चौबे अपने बड़े भाई के रूप में शांति देवी से मिलने गए, पर शांति देवी को हर एक बात पता थी। तो उन्होंने केदारनाथ चौबे को ही नहीं बल्कि उनके साथ आए उनके बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया था। इन दोनों से मिलने के बाद शांति देवी ने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे इंसिडेंट बता दिए थे। ये सब कुछ सुनकर सभी हैरान हो गए। तो पूरी तरह से श्योर होने के लिए केदारनाथ ने शांति देवी से अकेले में बात करनी चाहिए। तो अकेले में केदारनाथ ने शांति से पूछा कि तुम्हें पिछले जन्म में आर्थराइटिस था जिससे तुम्हारे जॉइंट काफी वीक हो गए थे और तुम्हारा उठना बैठना भी ज्यादा नहीं होता था। तो इस बीमारी के होने के बाद भी तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो उसके लिए शांति देवी ने उनके बीच हुए पूरे इंटरकोर्स को डिस्क्राइब किया था। और फिर शांति देवी ने यह भी बताया कि केदारनाथ ने दूसरी शादी क्यों की, जबकि केदारनाथ और शांति देवी ने यह वादा किया था कि वे दोनों दूसरी शादी कभी भी नहीं करेंगे। अब केदारनाथ पूरी तरह श्योर हो गया था कि शांति ही लुगड़ी देवी है, और इस कहानी को अब कई मीडिया चैनल और रिसर्चर कवर करना चाहते थे। यह कहानी अब पूरे इंडिया में आग की तरह फैल चुकी थी। यह कहानी जब गांधी जी के कानों तक पहुंची तो गांधी जी ने भी इस शांति देवी से मिलने की इच्छा जाहिर की। फिर गांधी जी भी शांति देवी से मिले और उनसे बातें भी करी। फिर गांधी जी ने 15 लोगों की एक कमेटी बनाई इस स्टोरी को प्रूव करने के लिए। इन 15 लोगों की कमेटी में नेशनल लीडर, मीडिया पीपल और काफी फेमस लोग थे। और अब इस पुनर्जन्म की न्यूज को पूरा देश गौर से देख रहा था। ये सभी 15 लोग 15 नवंबर 1935 को शांति देवी को लेकर मथुरा गए। जब मथुरा से उतरे तो शांति देवी ने एक अनजान आदमी को पहचान लिया और बोली, ये मेरे जेठ जी है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सच में वह आदमी केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई बाबूराम चौबे था।
और उन 15 लोगों को शांति देवी अपने मथुरा के घर तक लेकर गई और उस टाइम पर मथुरा में क्या क्या चेंजेस आए थे वो सभी भी शांति देवी ने बताए। जब शांति देवी अपने घर पहुंची तो भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग आदमी के पांव छुए, क्योंकि वो आदमी उनका ससुर था। जब टेस्ट करने के लिए उनसे पूछा गया कि जाजरू कहाँ पर है, यहाँ पर जाजरू का मतलब होता है वॉशरूम। फिर उनसे पूछा गया कि कटोरा का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने बता दिया कि कटोरा इज ए टाइप ऑफ पराठा। तो ये दो शब्द सिर्फ मथुरा की चौबे फैमिली में ही यूज किए जाते थे। यहाँ आने के बाद शांति देवी ने यह भी बता दिया कि वो जिस कुएं में नहाती थी उस कुएं के बारे में भी बताया। और फिर शांति देवी ने उस घर में सेकंड फ्लोर पर एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहाँ शांति देवी गमले के नीचे पैसे छुपाया करती थी। जब वो कमेटी उस जगह पर गई तो उन्हें सेकंड फ्लोर पर फ्लावर पॉट तो मिला, पर उसके नीचे पैसे नहीं थे। यह देखकर शांति देवी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो श्योर थी कि उन्होंने पैसे वहीं रखे थे। तभी केदारनाथ कहता है कि लुगड़ी देवी की डेथ के बाद मैंने वो सारे पैसे वहां से निकाल लिए थे। इन सभी बातों को जानने के बाद उस कमेटी ने साफ साफ कह दिया था कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। इसके बाद इस कहानी को दुनिया भर का अटेंशन मिलने लग जाता है। कई लोगों ने इसके ऊपर स्टडी भी की, वहीं कई लोगों ने इस कहानी को सपोर्ट भी किया तो कई लोगों ने इसे नकार भी दिया। जिन लोगों ने इस कहानी को नकारा था फिर उन्होंने रिसर्च की और शांति देवी से मिलने के बाद उन्होंने भी साफ साफ कह दिया था कि यह एक सच्ची घटना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी को बताना एक एक शब्दों के साथ इट्स इम्पॉसिबल। फिर शांति देवी अपने दिल्ली वाले घर में ही रहने लग जाती है और शांति देवी ने कभी भी शादी नहीं की थी और एक दिन 27 दिसंबर 1987 को उनकी 61 साल की उम्र में मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक पुनर्जन्म की सच्ची कहानी जिसे अपने लास्ट जन्म की एक एक बात याद थी। तो आपका इस तरह के पुनर्जन्म की कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।